नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 568वां एपिसोड है, जिसका नाम है 12 राशि के सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य प्राइम मिनिस्टर है। सूर्य एक खगोलीय पिंड है, इसे तारा भी कहते हैं। सभी ग्रह कालांतर में सूर्य से अलग हुए थे और वह सभी ग्रह आज भी सूर्य के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ऐसा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। सूर्य के उदय के साथ ही पृथ्वी पर अंधकार का नाश होता है। हमारी पृथ्वी पर हलचल शुरू हो जाती है। उद्योग, व्यापार और नौकरी करने वाले लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। मनुष्यों में शक्ति का संचार सूर्य करता है। हमारी सृष्टि का निर्माण में सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। जो पंच महाभूत पृथ्वी में है, वही पंच महाभूत हमारे शरीर में भी मौजूद है। सूर्य 7 घोड़े के रथ में आते हैं। मेघ धनुष्य के 7 रंग सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। सूर्य से ही मनुष्यों या तमाम प्राणी मात्र का जीवन इस धरती पर बना रहता है। सूर्य आत्मा है, सूर्य सत्ता का कारक है। हमें आरोग्य सूर्य ही देता है। हमारे अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति सूर्य के अधीन है। भाग्य का सहकार, मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सत्ता, पिता, सरकारी अमलदार, बड़ी कंपनी का डायरेक्टर, पुलिस अफसर, उच्च पद को शोभायमान करने वाला पदाधिकारी पर सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य जीवन में उच्च स्थान देता है, गर्व, अहंकार, स्वाभिमान देता है। साथ ही आत्मविश्वास, मनस्वी स्वभाव, हुक्म चलाने का शौक देता है। हमारी आंखों का तेज और हमारे शरीर की तमाम हड्डियों पर सूर्य का अधिकार है। हमारी कुंडली में सूर्य स्वग्रही यानी सिंह राशि में या मेष में उच्च का होगा तो सूर्य अच्छा माना जाएगा। या सूर्य जन्म कुंडली में जिस राशि में होगा, वही राशि में नवमास कुंडली में भी होगा तो उसे वर्गोत्तमी सूर्य कहते हैं। इसे भी बलवान सूर्य कहते हैं। सूर्य किसी भी राशि में बैठा हो, जब जन्म के सूर्य पर से गोचर शनि का भ्रमण होता है, तब हमारे जीवन का एक अध्याय पूरा होता है। स्वार्थी संबंधों की पहचान ये शनि करवा देता है। कौन अपना है, कौन पराया है, उसका भेद खुल जाता है। नौकरी छूट जाती है, नई मिल जाती है। व्यापार बंद होता है, नया शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर जन्म के सूर्य से शनि का गोचर अच्छे बुरे की पहचान अवश्य कराता है और इंसान को सही मायनों में इंसान यही शनि बना देता है। इस एपिसोड में 12 राशि के सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि के विषय में हम जानेंगे। इससे पहले यह जानना जरूरी होगा कि सूर्य के सबसे निकट बुध और शुक्र है। बुध सूर्य से 28 अंश दूर कभी नहीं जाता और शुक्र सूर्य से 48 अंश दूर कभी नहीं जाता। हमारी कुंडली में या तो शुक्र बुध सूर्य के साथ होते हैं या सूर्य के दोनों तरफ के स्थानों में दिखाई देते हैं। इसलिए बुध और शुक्र की दृष्टि कभी भी सूर्य पर आएगी नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सूर्य पर हम 4 ग्रहों की दृष्टि को जानेंगे। चंद्र की सप्तम दृष्टि, मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि और शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं 12 राशि के सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। सबसे पहले मेष राशि का सूर्य। आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में कहीं भी किसी भी स्थान में हो सकता है। मेष का सूर्य हम आपको उदाहरण के लिए लग्न में दिखा रहे हैं। मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है। इस मेष राशि के सूर्य पर चंद्र की दृष्टि सप्तम चंद्र की सप्तम दृष्टि तभी होगी जब चंद्र सप्तम में होगा। तो ऐसे चंद्र की दृष्टि यदि सूर्य पर आती है तो आप शालीन स्वभाव के सज्जन और इज्जतदार व्यक्ति बनेंगे। आपको धन धान्य का सुख मिलेगा और आप सदा खुशहाल रहेंगे। मीठी चीजें खाना आप पसंद करेंगे। राजा से मान मिलेगा। आपका कोई शत्रु नहीं होगा। और यहां मेष के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि ये मंगल रखता है। उदाहरण, मेष का सूर्य लग्न में है, मंगल यहां 10वें होगा तो उनकी चौथी दृष्टि आएगी। मंगल सप्तम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि आएगी। और यदि मंगल छठे होगा तो उसकी किसी भी स्थान से यदि मंगल कहीं भी किसी भी जगह बैठकर सूर्य को देखेगा तो जातक को वाहनों का सुख मिलता है। जातक अतिथियों का आदर सत्कार करता है। देव और गुरु जनों को मान देता है। वह साहसिक होता है। ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होता है। उसे मान सम्मान देता है। आइए एक अन्य ग्रहों की दृष्टि भी अब जानेंगे। मेष राशि के सूर्य पर यदि गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु यहां नवम में होगा या गुरु सप्तम में भी हो सकता है और यही गुरु पंचम में भी होगा। मेष के सूर्य को गुरु कहीं से भी देखेगा तो जातक को पुत्रों का सुख मिलता है। वह सुखी संतोषी बनता है। अपने भाइयों का वह आदर करता है। उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है। विद्याभ्यास उसका अच्छा होता है। वह समझदार और विवेकी बनता है। एक अन्य ग्रह की दृष्टि भी अब जान लेते हैं और वह है शनि। मेष राशि के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि की तीसरी दृष्टि जब वो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि 11वें होगा तो उनकी तीसरी दृष्टि आएगी। और यदि शनि सप्तम में होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि इस सूर्य पर आएगी। और शनि यदि चौथे होगा तो उनकी 10वीं दृष्टि सप्तम पर, माफ कीजिएगा, सूर्य पर आएगी। शनि कहीं से भी सूर्य को दृष्टि डाल रहा होगा, देख रहा होगा तो जातक का जीवन संघर्षमय गुजरता है। जीवन में कठोर दुखों का सामना करना पड़ता है। मानसिक शांति जातक को कभी नहीं मिलती, ऐसा निश्चित मान लेना है। अब जानेंगे एक अन्य राशि के सूर्य को। ये सूर्य वृषभ में होगा। आपकी
कुंडली में वृषभ राशि का सूर्य किसी भी स्थान में कहीं भी बैठा हो सकता है। उदाहरण के लिए वृषभ में सूर्य हम दूसरे स्थान में आपको दिखा रहे हैं। आपका सूर्य वृषभ में कहीं भी हो सकता है। इस सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि आएगी। चंद्र को हम दिखाएंगे अष्टम स्थान में। जातक यहां हिम्मत वाला, साहसिक बनता है। वह धार्मिक, भगवान में आस्था रखने वाला होता है। विद्वान और ज्ञानी लोगों से उसकी संगत होती है। लोक परलोक का डर उसके मन में जरूर होता है। वृषभ के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा 11वें स्थान में या अष्टम में होगा, या यही मंगल सप्तम में यहां पर मंगल होगा, जिसकी 8वीं दृष्टि सूर्य पर आएगी। मंगल कहीं से भी वृषभ के सूर्य को देखेगा तो जातक का अपमान होगा, उसे अपमान सहना होगा। इसका जीवन बेचैन अवस्था में बीतता है। पशुओं से भी नुकसान होता है, धन हानि होती है, उसके मित्र खराब होते हैं, उसकी वासना उसे परेशान करती है। एक और ग्रह वृषभ के सूर्य पर यदि गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु 10वें, 8वें और 6ठे होगा। गुरु 10वें होगा, 8वें होगा, या फिर 6ठे स्थान में गुरु हो सकता है। गुरु कहीं से भी वृषभ के सूर्य को देखेगा तो जातक को मन लायक भोजन खाने के लिए मिलता रहेगा। जातक तृप्ति का अनुभव करेगा, उसे अनेक स्त्रियों का सुख मिलता है। अपने जीवन में उसे सुवर्ण और वाहनों का सुख अवश्य मिलता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। वृषभ के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि 12वें अष्टम स्थान में या पंचम स्थान में होगा। शनि कहीं से भी वृषभ के सूर्य को देखेगा तो जातक की पत्नी के मृत्यु की संभावना बनती है। पत्नी का लंबे समय के लिए सुख नहीं मिलता, उसके धन का भी नाश होता है, पैरों में रोग होता है, हरस मसा की तकलीफ भी रहती है। वैसे तो जातक धार्मिक होता है, लेकिन यह जातक हिंसा का भोग बनता है। आइए अब मिथुन राशि के सूर्य के विषय में जानेंगे। आपकी कुंडली में मिथुन का सूर्य कहीं भी किसी भी स्थान में हो सकता है। सूर्य को हम तीसरे स्थान में उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं। मिथुन का सूर्य तीसरे होगा तो चंद्र 9वें स्थान में होगा। उसकी सप्तम दृष्टि मिथुन के सूर्य पर आएगी। ऐसा जातक बुखार से पीड़ित रहता है, उसे मुंह संबंधित बीमारी, गुप्त रोग से पीड़ा होती है। जातक का स्वभाव क्रोधी होता है। दुनिया की माया जाल में जातक फंसा रहता है।
वह इस जाल को तोड़ नहीं सकता और विवादास्पद बनता है। मिथुन के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल 12वें, नवम में या अष्टम स्थान में होगा। तो यहां मंगल को हम दिखाएंगे 12वें, नवम में और अष्टम स्थान में ये मंगल होगा। मंगल की कहीं से भी दृष्टि मिथुन के सूर्य पर आएगी तो जातक दुष्ट स्वभाव का होता है, फिर भी वह बुद्धिशाली होता है। वह वैभवी जीवन जीता है। अपने रिश्तेदारों से वह अच्छा व्यवहार करता है। उसे पत्नी और पुत्र संतान का सुख भी मिलता है। और यही जो सूर्य है मिथुन का, मिथुन राशि के सूर्य पर यदि गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा 11वें, नवम स्थान में और सप्तम स्थान में गुरु बैठा होगा। गुरु कहीं से भी मिथुन के सूर्य को देखेगा तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा और निरोगी रहेगा। जातक एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। पत्नी का सुख उसे अवश्य मिलता है। भले व्यक्तियों के साथ उसके मित्रता के संबंध होते हैं। एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। मिथुन राशि के सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि होगी तो शनि लग्न में नवम स्थान में और छठे स्थान में शनि होगा। शनि कहीं से भी मिथुन राशि के सूर्य को देखेगा तो जातक नीच स्वभाव का होता है, बिना प्रभाव वाला होता है। उसे धन संबंधित तंगी महसूस होती है। वह निर्दयी और दयाहीन होता है। वह सदा अपने शत्रुओं से घिरा रहता है। किसी के उपकार का बदला अपकार से चुकाता है। वह अधम इंसान होता है। आइए अब एक अन्य राशि के सूर्य को भी हम जानेंगे। और वह सूर्य होगा कर्क राशि में। कर्क राशि का सूर्य आपकी कुंडली में, कर्क राशि का सूर्य कहीं भी हो सकता है। इस सूर्य को हम चौथे स्थान में उदाहरण के लिए दिखाया है। कर्क सूर्य चौथे होगा तो चंद्र दसम स्थान में बैठा होगा। उनकी सप्तम दृष्टि इस सूर्य पर आएगी। कर्क सूर्य पर चंद्र की दृष्टि होगी तो जातक अनेक तरह के भोग भोगता है। वह धनवान बनता है, सौभाग्यशाली और नसीबदार बनता है। वह साहसिक और सुखी भी बनता है। इसी सूर्य पर, कर्क के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा लग्न में या दसम स्थान में या फिर नवम स्थान में मंगल होगा। मंगल कहीं से भी कर्क के सूर्य को देखेगा तो जातक को अपने मुख संबंधित रोग होते हैं। आंख संबंधित बीमारी भी होती है। उसे अपने प्रियजनों से वियोग होता है।
विनय नाम की कोई चीज इसके पास नहीं होती और न ही धन होता है। अपने पुत्रों के कारण समाज में उसकी निंदा होती है। कर्क राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु 12वें 10वें और अष्टम स्थान में गुरु होगा। गुरु कहीं से भी कर्क के सूर्य को देखेगा तो जातक सौभाग्यशाली बनता है, वह समृद्धि और सुप्रसिद्ध बनता है। पुत्र पुत्रियों का सुख उसे मिलता है, वह समझदार और विवेकी होता है, उसे ब्राह्मणों से आदर मिलता है। कर्क के सूर्य पर एक और ग्रह की दृष्टि, सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि होगी तो शनि दूसरे 10वें और सप्तम स्थान में होगा। कर्क के सूर्य को कहीं से भी शनि देखेगा तो जातक झगड़ालू और कलेश करने की आदत वाला होता है, वह आलसी और निंद्रा संबंधित रोग वाला भी होता है, वह दुष्ट स्वभाव का और याचना करने वाला होता है। अब जानेंगे एक अन्य राशि के सूर्य को और वह राशि होगी सिंह राशि। सिंह राशि के सूर्य पर ग्रहों का दृष्टिफल अब हम जानेंगे। सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही बनता है। यह सिंह का सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो सकता है। सिंह का सूर्य आपको, उदाहरण के लिए हमने पंचम स्थान में दिखाया है, सिंह का सूर्य पंचम में होगा तो चंद्र 11वें स्थान में मौजूद होगा। उसकी सप्तम दृष्टि सिंह के सूर्य पर आएगी। जातक भाग्यशाली बनता है, स्थावर जंगम संपत्ति का वह मालिक बनता है, वह समझदार और ज्ञानी होता है, समाज के बड़े लोगों से उनकी दोस्ती होती है। सिंह के सूर्य पर यदि मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल दूसरे स्थान में 11वें स्थान में या 10वें स्थान में बैठा होगा। मंगल कहीं से भी सिंह के सूर्य को देखेगा तो जातक आंखों के रोग से पीड़ित होता है, उसे स्त्री और पुत्र का सुख नहीं मिलता, वह कपड़े भी सलीके से नहीं पहनता, वह मूर्ख होता है। सिंह के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु लग्न में होगा। ग्यारहवें होगा या नवम स्थान में गुरु होगा। किसी भी स्थान से गुरु सिंह के सूर्य को देखेगा तो जातक पुण्यशाली और साहसिक होता है, उसके हाथों पाप कर्म नहीं होता, वह निष्पापी होता है, उसके शत्रु जातक से परेशान होते हैं, जातक से दुश्मनी यहां महंगी पड़ती है। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। सिंह राशि के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा तीसरे, 11वें और अष्टम स्थान में।
शनि किसी भी स्थान से सिंह के सूर्य को देखेगा तो जातक अल्प भाग्यशाली होता है। वह ज्यादा खर्च करने वाला दुखी इंसान होता है। वह भयभीत रहने वाला, दुखी और कलेश उत्पन्न करने की आदत वाला होता है। उसके अपने मित्र नहीं होते। वह दुष्ट और खराब स्वभाव का भी होता है। आइए अब एक अन्य राशि के सूर्य पर दृष्टि का फल जानेंगे और वह राशि होगी कन्या, जिसमें सूर्य मौजूद होगा। अब जानेंगे कन्या राशि के सूर्य के विषय में। आपकी कुंडली में कन्या राशि का सूर्य किसी भी स्थान में हो सकता है। हम इस कन्या के सूर्य को उदाहरण के लिए छठे स्थान में दिखाएंगे। कन्या में सूर्य होगा तो चंद्र 12वें बैठकर इस कन्या के सूर्य को देखेगा। चंद्र की दृष्टि कन्या के सूर्य पर होगी तो जातक राजा का मान्य और धनवान होता है। उसका चेहरा सुंदर, आकर्षक होता है। उसे दुनिया के सभी लाभ मिलते हैं। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और यही कन्या के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल तीसरे होगा। मंगल 12वें भी हो सकता है और यही मंगल किसी की कुंडली में 11वें भी हो सकता है। किसी भी स्थान से कन्या के सूर्य को मंगल देखेगा तो जातक को हृदय रोग की संभावना बनेगी। जातक चर्म रोग, खुजली, स्किन प्रॉब्लम से परेशान रहता है। वात और पित्त रोग के कारण वह हैरान परेशान होता है। उसकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती। एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। कन्या राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा दूसरे, 12वें या 10वें स्थान में। तो गुरु की पंचम दृष्टि इस सूर्य पर आएगी और यदि गुरु 12वें होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि आएगी और यदि गुरु 10वें स्थान में होगा तो उनकी 9वीं दृष्टि गुरु पर आएगी। गुरु कहीं से भी कन्या के सूर्य को देखेगा तो जातक का समाज में एक नाम, रुतबा होता है। वह धार्मिक और ब्राह्मणों में प्रिय होता है। उसे राज्य से सम्मान मिलता है। इस दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं होता। आइए एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे। कन्या राशि के सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा चौथे स्थान में, 12वें स्थान में और या शनि 9वें स्थान में भी हो सकता है। शनि कहीं से भी कन्या के सूर्य को देखेगा तो जातक रोग और भय से जुड़ा रहता है। विदेश में रहने का योग बनता है। उसकी मुलाकात शत्रुओं से होती रहती है। वह भाग्यहीन होता है। आइए अब एक अन्य राशि के सूर्य को भी जानेंगे। और वह राशि होगी तुला। आपकी कुंडली में तुला राशि का सूर्य कहीं भी हो सकता है। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। इस तुला के सूर्य को उदाहरण के लिए हम सप्तम स्थान में
हमने इसे दिखाया है। इस तुला के सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि होगी तो चंद्र लग्न में होगा। जातक को सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, उसे धन का अभाव रहता है, चोरों से पीड़ा होती है, जिसकी वजह से शौकातुर ये जातक बनता है और जातक खुद भी निर्दयी और दयाहीन होता है। एक अन्य ग्रह को जानेंगे। तुला के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल चौथे होगा। लग्न में होगा या फिर 12वें होगा। मंगल किसी भी स्थान से तुला के सूर्य को देखेगा तो जातक कामी बनता है, वह लज्जा रहित निर्लज्ज होता है। जो राजा दुष्ट होता है उस पर प्रेम रखता है, नीच लोगों का संग करता है और दुस्साहसी होता है। एक और ग्रह को बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। तुला राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु तीसरे लग्न में या 11वें स्थान में गुरु होगा। गुरु किसी भी स्थान से तुला राशि के सूर्य को देखेगा तो जातक अन्य लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, हल्के लोगों से उसके संबंध होते हैं और उसे परधर्म में रुचि होती है। उसका शरीर सुगंधित होता है लेकिन बड़े लोगों का तिरस्कार उसे सहना पड़ता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से जान लेते हैं। तुला राशि के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा पंचम स्थान में या यही शनि लग्न में भी हो सकता है और दशम स्थान में भी ये शनि हो सकता है। शनि किसी भी स्थान से तुला के सूर्य को देखेगा तो जातक बिना तेज वाला कुचले हुए व्यक्तित्व का होता है। उनके भाई होते हैं फिर भी उनसे कोई फायदा उसे नहीं होता। वह निर्दयी, दयाहीन और पाप कर्मों में रुचि लेने वाला होता है। आइए एक अन्य राशि को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं और वह राशि है वृश्चिक, जिसमें सूर्य होगा। आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि का सूर्य किसी भी स्थान में हो सकता है। उदाहरण के लिए वृश्चिक राशि का सूर्य हम अष्टम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। इस वृश्चिक के सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि तब आएगी जब चंद्र दूसरे स्थान में बैठा होगा। वृश्चिक के सूर्य पर चंद्र की दृष्टि होगी तो जातक धनवान बनता है, सभी तरह का सुख उसे मिलता है। वह दूसरों को प्रभावित करने वाला, भय मुक्त और शत्रु विहीन होता है। वृश्चिक के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा पंचम में, दूसरे या लग्न में होगा। जैसे पंचम में मंगल होगा, मंगल किसी को दूसरे स्थान में भी हो सकता है और लग्न में भी हो सकता है। मंगल किसी भी स्थान से वृश्चिक के सूर्य को देखेगा तो जातक की वाणी जहरीली होती है। वह कटु और कड़क भाषा का प्रयोग करता है। उसके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती।
वह धनहीन होता है। उसके संबंध खौफनाक और डेंजरस लोगों से होते हैं, जिसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। एक और ग्रह को भी जानेंगे। वृश्चिक के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा चौथे, दूसरे या 12वें स्थान में। तो गुरु होगा चौथे, दूसरे या 12वें स्थान में। गुरु किसी भी स्थान से वृश्चिक के सूर्य को देखेगा तो जातक पुण्यशाली आत्मा होता है। वह मधुर वाणी का प्रयोग करता है। उसकी भाषा शालीन होती है। वह लोगों से मान पाने वाला और निर्लोभी होता है। एक और ग्रह को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे और वह ग्रह है वृश्चिक राशि के सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा छठे, दूसरे और 11वें। शनि किसी भी स्थान से वृश्चिक के सूर्य को देखेगा तो जातक पाप कर्मों में रत रहता है। उसके भाई बहन से संबंध ठीक नहीं रहते, उनसे विरोध होता है। जातक ना हिम्मत और बुजदिल होता है। वह गलत साहस करता है और मुसीबतों को आमंत्रण देता है। आइए अब एक और राशि के सूर्य पर भी हम ग्रहों की दृष्टि जानेंगे और वह राशि होगी धनु। आपकी कुंडली में धनु राशि का सूर्य किसी भी स्थान में हो सकता है। इस धनु के सूर्य को हम उदाहरण के लिए नवम स्थान में दिखा रहे हैं। सूर्य धनु राशि में होगा तो चंद्र होगा तीसरे स्थान में, जिसकी सप्तम दृष्टि धनु राशि के सूर्य पर आएगी। जातक शास्त्र पुराणों से प्रेम करता है। वह धनवान बनता है। शत्रु उससे पनाह मांगते हैं। शत्रु का जोर जातक के ऊपर नहीं चलता। सज्जन और विद्वान लोग से उसे आदर प्राप्त होता है। धनु राशि के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा छठे, तीसरे और दूसरे स्थान में। तो धनु राशि के सूर्य पर मंगल की दृष्टि छठे, तीसरे या दूसरे स्थान में मंगल होगा। मंगल कहीं से भी धनु के सूर्य को देखेगा तो जातक निस्तेज और फीके शरीर वाला होता है। उसे समाज में मान नहीं मिलता। वह पराक्रमी भी नहीं होता। वह मूर्ख और दुष्ट स्वभाव का होता है। वह बिल्कुल नाकारा इंसान होता है। धनु राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा पंचम में, तीसरे या लग्न में, बराबर। तो गुरु यहां पंचम में हो सकता है, तीसरे भी हो सकता है किसी को, या लग्न में भी ये गुरु बैठा हो सकता है। गुरु कहीं से भी धनु के सूर्य को देखेगा तो जातक अपने सर्कल में लोकप्रिय होता है। वह पाप रहित पवित्र इंसान होता है। उसके पास पशुधन होता है। आज के जमाने में इसे प्रॉपर्टी समझना है आपको। इसे अपने पुत्रों से भी लाभ मिलता है। वह धार्मिक स्वभाव का होता है।
एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। धनु राशि के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा सप्तम में, तीसरे या 12वें स्थान में। तो शनि सप्तम में, तीसरे या शनि 12वें स्थान में भी हो सकता है किसी को। शनि किसी भी स्थान से धनु के सूर्य को देखेगा तो जातक पाप कर्म में रुचि ज्यादा रखता है, वह दुष्ट स्वभाव का होता है, उसमें ईमानदारी नहीं होती, वह धनहीन होता है, रोग उसे परेशान करते हैं, वह अपने रिश्तेदारों से विमुख होता है। आइए अब एक अन्य राशि के सूर्य को भी हम जानेंगे और वह राशि होगी मकर। मकर का सूर्य आपकी कुंडली में मकर राशि का सूर्य किसी भी स्थान में हो सकता है। इस मकर के सूर्य को हम 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए मकर राशि के सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि जब चंद्र चौथे होगा तब आएगी। जातक अच्छे कर्म करने वाला, दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाने वाला होता है, वह सौभाग्यशाली, सुप्रसिद्ध, समझदार होता है, उसका जीवन पुण्य कार्यों में ही गुजरता रहता है। और ऐसे ही मकर राशि के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा सप्तम में, चौथे या तीसरे स्थान में। तो मंगल सप्तम में होगा, चौथे होगा या फिर तीसरे स्थान में किसी की कुंडली में हो सकता है। मंगल किसी भी स्थान से मकर के सूर्य को देखेगा तो जातक रोगी बनता है, उसे इधर उधर भटकने की आदत होती है, उसे राजा से और दुष्ट लोगों से पीड़ा मिलती है, वह खुद भी दुष्ट होता है और धनहीन बनता है। एक और ग्रह को जानेंगे। मकर राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा छठे, चौथे या दूसरे स्थान में। गुरु यहां छठे होगा, चौथे होगा या फिर दूसरे स्थान में हो सकता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि इस मकर के सूर्य पर आती है। तो गुरु किसी भी स्थान से यदि सूर्य को देखेगा, मकर के सूर्य को, तो जातक एक सज्जन इंसान होता है, जातीय क्रिया में वह निपुण होता है, वह पाप रहित होता है, उसे मान सम्मान भी मिलता है। जातक वस्त्रों का शौक जातक को होता है, वस्त्र वह सलीके से पहनता है। एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। मकर राशि के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा अष्टम में, चौथे या लग्न में। किसी भी स्थान से शनि कहीं भी बैठा हो और मकर के सूर्य को देखेगा तो जातक को पत्नी और पुत्र का सुख नहीं मिलता। जातक सामान्य धन के कपड़े पहनता है। जनता और राजा दोनों ऐसे जातक की उपेक्षा करते हैं, वह धनहीन होता है। आइए एक और राशि के सूर्य को भी जान लेते हैं और वह राशि होगी कुंभ राशि। आपकी कुंडली में कुंभ राशि का सूर्य किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है।
इस कुंभ के सूर्य को उदाहरण के लिए हमने 11वें स्थान में दिखाया है। इस कुंभ के सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि तभी आएगी जब चंद्र पंचम स्थान में होगा। जातक यहां सत्य का आग्रही और प्रियभाषी होता है, उसे अपने जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। वह सुशील और शत्रुहीन होता है। विप्र समुदाय के द्वारा वह जातक सम्मानित होता है। कुंभ राशि के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा अष्टम में, पंचम में और चौथे स्थान में। मंगल किसी भी स्थान से कुंभ राशि के सूर्य को देखेगा तो जातक पापी और दुष्ट स्वभाव का होता है। वह पराये धन का लोभी होता है, साथ ही गरीब और दुखी होता है। वह बुद्धिहीन और विवेकहीन भी बनता है। आइए एक और ग्रह की दृष्टि का भी हम विचार करेंगे। कुंभ राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा सप्तम में, पंचम में या तीसरे स्थान में। तो गुरु को हम दिखाएंगे सप्तम में, पंचम में और तीसरे स्थान में। गुरु किसी भी स्थान से कुंभ राशि के सूर्य को देखेगा तो जातक बड़ा आदमी के रूप में जाना जाता है। उम्र कम होती है लेकिन बुढ़ापा उसे जल्दी आ जाता है। वह प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। दान पुण्य में उनकी ज्यादा रुचि रहती है। वह गुणवान और मनोहारी होता है। कुंभ के सूर्य पर एक और ग्रह की दृष्टि जानेंगे। कुंभ के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा 9वें, पंचम में या दूसरे स्थान में। तो शनि यहां 9वें हो सकता है, दूसरे स्थान में भी हो सकता है और पंचम में भी ये शनि बैठा हो सकता है। शनि किसी भी स्थान से कुंभ के सूर्य को देखेगा तो जातक जिद्दी और जड़ स्वभाव का होता है। वह अनेक विवादों से घिरा रहता है। अपनी कुटिल नीति और चरित्रहीनता के कारण जातक भयभीत भी रहता है। आइए अब अंतिम राशि में, जो कि मीन राशि है, मीन राशि में सूर्य को हम दिखा रहे हैं। मीन राशि का सूर्य, आपकी कुंडली में मीन राशि का सूर्य किसी भी स्थान में हो सकता है। इस मीन के सूर्य को हम उदाहरण के लिए 12वें स्थान में दिखा रहे हैं। मीन का सूर्य 12वें होगा तो चंद्र 6ठे स्थान में बैठा होगा। हम यहां शनि को भूल गए थे। चलिए, तो मीन का सूर्य 12वें होगा तो चंद्र 6ठे स्थान में होगा। तब चंद्र की सप्तम दृष्टि मीन के सूर्य पर आएगी। जातक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसी धातु से जुड़ा कोई कामकाज करता है। वह ब्राह्मण और विद्वानों द्वारा मान्य होता है। वह विधि विधान का जानकार भी होता है। एक और ग्रह को जानेंगे, वो होगा मंगल। मीन राशि के सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल होगा 9वें स्थान में।
या छठे होगा या पांचवे होगा, बराबर। तो मंगल यहां नवम स्थान में हो सकता है, वो छठे भी हो सकता है किसी की कुंडली में, और ये मंगल पंचम स्थान में भी किसी की कुंडली में हो सकता है। मंगल किसी भी स्थान से मीन के सूर्य को देखेगा तो जातक अनेक तरह के कलेशों से घिरा रहता है। उसका शरीर ताम्र रंग का लाल होता है, वह राजा का विरोधी होता है, वह निर्लज्ज और निराश्रित होता है, वह हमेशा दूसरों का सहारा ढूंढता रहता है। एक और ग्रह को बहुत जल्दी से हम जानेंगे और वह है गुरु। मीन राशि के सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो गुरु होगा अष्टम में, छठे या चौथे स्थान में। गुरु की दृष्टि में ये मीन का सूर्य, जो कि गुरु की ही राशि है जिसमें सूर्य बैठा है, तो गुरु किसी भी स्थान में मीन के बैठकर, गुरु किसी भी स्थान में बैठकर मीन के सूर्य को देखेगा तो जातक को तरह तरह के मन भावन भोजन मिलते हैं। जातक देव, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करने वाला सेवक होता है। वह सुंदर वस्त्र पहनता है, वह अनेक तीर्थों की यात्रा भी करता है और धार्मिक बनता है। एक अन्य ग्रह को भी जान लेते हैं। मीन राशि के सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो शनि होगा 10वें, छठे या तीसरे स्थान में। शनि किसी भी स्थान से मीन के सूर्य को देखेगा तो जातक उद्रेक और बेचैन रहता है, वह शोक मग्न रहता है, अपने पापों से पीड़ित होता है, धन के अभाव के कारण चोरी भी कर सकता है, हमेशा जल्दबाजी में कार्य करता है, वह बिना मित्र वाला और दुखी होता है। तो दोस्तों, आज हमने 12 राशि के सूर्य पर चंद्र, मंगल, गुरु और शनि की दृष्टि का फल जाना। यहां हमने राहु केतु का फल नहीं बताया है क्योंकि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती और एपिसोड लंबा हो जाने का डर जो हमें था, इसलिए राहु का फल हमने नहीं बताया है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।